नमस्कार, मैं हूं अनुष्का वशिष्ठ और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आज नई दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित आर्य समाज मंदिर के वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस खास कार्यक्रम में दिल्ली के कई इलाकों से आए वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जा रहा है। आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज यहाँ पर जो हम नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने आए हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोविड के बावजूद, जब पूरी की पूरी दुनिया रशिया यूक्रेन युद्ध में जल रही थी, जहां पर पैलेस्टीन का युद्ध था, पूरे विश्व में आग जल रही थी, उसके बाद भी यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से उठकर चढ़कर बढ़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए दुनिया में। भाइयों और बहनों, ये साधारण बात नहीं है। आज कई देश ऐसे हैं जो शायद हमसे मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आंखें तरेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब देश अच्छा करता है तो ईर्ष्या का पुट कहीं ना कहीं लोगों में आ ही जाता है। लेकिन लाल किले सी प्राचीर से खड़े होकर नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि इस देश के फार्मर्स के हितों के लिए, इस देश के डेयरी इंडस्ट्री के हितों के लिए, इस देश के लघु उद्योग के हितों के लिए मोदी दीवार बनकर खड़े हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो कवच की भूमिका निभा रहे हैं। हमारी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए उन्होंने सुनिश्चित कर दिया 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट। पहली बार इस देश में किसी सरकार ने दी है तो वो मोदी सरकार ने दी है। हाल ही में आप जानते हैं कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाकर अरे रोटी को कर मुक्त करने वाले इस देश के पहले प्रधान सेवक का नाम है नरेंद्र मोदी। यही नहीं, जीएसटी न्यू एज रिफॉर्म्स ने ये सुनिश्चित कर दिया, बचत आपकी लेकिन आर्थिक गति मेरे देश की। ये दिवाली दुगनी उज्जवल आने से पहले ही हो गई है। ये विजयदशमी आने से पहले ही दुगनी मिठास वाली हो गई है। लेकिन भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है वो हम सबको एक साथ लेकर जाना है। इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक करबद्ध प्रार्थना आप सभी से करती हूं। स्वदेशी अपनाइए, लोकल फॉर वोकल के मूल मंत्र को आत्मसात करिए। यह सुनिश्चित करिए कि इन त्योहारों में जो मिठास है वो स्वदेशी हो, आपका प्रकाश स्वदेशी हो। मेरी बात वाणी को मैं यही विराम देती हूं और इन विभूतियों के सम्मान के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करती हूं सुमित्रा जी से। भारत माता की जय। हमारी सरकार जब बनी 7 महीना पहले सबसे पहला काम हमने आयुष्मान योजना का किया। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू थी, केवल 2 राज्यों में लागू नहीं थी। उनमें से एक हमारे यहां पर लागू नहीं थी। उसी के साथ में वयोवृद्ध योजना, 70 वर्ष के ऊपर के सभी हमारे बुजुर्ग, सभी, कोई उसमें भेदभाव नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, सभी बुजुर्ग, उनको 10 लाख रुपए तक का हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधा, यह दिल्ली सरकार ने किया।
जब से सरकार बनी है तब से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। वो सरकार बनने में और हमारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों का है। मुझे याद है जब मैं 2013 में एमएलए का चुनाव लड़ा था मेहरौली से, और जब मैं जीता था, वो मेरे जीवन का पहला चुनाव था। वहां पर वो समय मुझको लग रहा था कि चुनाव मुश्किल है। वसंत कुंज के सारे फ्लैटों में जब मैं जाता था, वहां पे घर में जो बुजुर्ग होते थे वो मुझको आशीर्वाद देते थे सर पे हाथ रखकर कि तू जरूर जीतेगा। मेरे को 15-20 हजार बुजुर्गों ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देकर ये बोला था कि तू जरूर जीतेगा। तब मेरे मन में ये विश्वास आ गया था कि इतने बुजुर्गों ने सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है तो मैं पक्का जीतूंगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद ये स्वयं में ईश्वर का आशीर्वाद है। आपकी सेवा, यहां पर आपको बुलाकर आपका सम्मान करना, ये हम सभी के लिए, जितने लोग यहां पे विधायक बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमारी एमपी साहिबा बैठी हैं, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमको आपके समक्ष होने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि रहे माननीय सांसद बांसुरी स्वराज, साथ ही कैबिनेट मंत्री श्री परवेज साहिब सिंह और कई विधायक जैसे श्री सतीश उपाध्याय, श्री अनिल शर्मा, श्रीमती शिखा राय और श्री नीरज बसोया भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मकसद समाज के सबसे अनुभवी लोगों को सम्मान देना और उनके योगदान को याद करना था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं अनुष्का बसिस्ट, कैमरामैन महराज अली के साथ, धन्यवाद।